डॉल्फी ऑटोमेटिक पेपर डिस्पेंसर DPDR 0030। ये जो पेपर डिस्पेंसर है, ये पेपर डिस्पेंसर ऑटोमेटिक पेपर डिस्पेंसर है। उसमें हम सेंसर बेस्ड ऑटोमेटिकली पेपर को डिस्पेंस कर सकते हैं। अगर मैन्युअली करना है तो भी कर सकते हैं। और एक इसमें एडवांस फीचर्स ये है कि ये पेपर डिस्पेंसर को हम मोबाइल ऐप के ज़रिए उसके अंदर हम सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। मतलब पेपर कितना बाहर निकालना है और ऐप के ज़रिए कितने समय पे चलाना है, पेपर डिस्पेंसर को ऑन करना है, ऑफ करना है, ये सब सेटिंग्स हम एक मोबाइल ऐप के ज़रिए भी इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर डिस्पेंसर को इंस्टॉल करने के बाद हमें उसको ये पेपर डिस्पेंसर के अंदर एक तो हम बैटरी के ज़रिए भी ऑपरेट कर सकते हैं और एडाप्टर के ज़रिए भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ का बैटरी के ज़रिए करना है, अदरवाइज़ हमें एडाप्टर के ज़रिए ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर बैटरी 6C साइज़ की बैटरी लगेगी। वो सब हमको दिखा देंगे। ये पेपर डिस्पेंसर है वो की के ज़रिए ओपन होगा। इस टाइप की की है, ओके। वो इस की को डाल के थोड़ा सा घुमाओगे तो पेपर डिस्पेंसर का ऊपर बॉडी ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है, ये दोनों जगह पर इसको थोड़ा हम ऐसे करेंगे और ये जो बैटरी बॉक्स है उसको हम ओपन कर सकते हैं। ओके, बैटरी बॉक्स हमने ओपन कर दिया। उसमें हम देखोगे तो C साइज़ की बैटरी 6 बैटरी लगी हुई है। हमने ड्यूरासेल की बैटरी यूज़ किया हुआ है। हम रिकमेंडेशन करते हैं कि आप ड्यूरासेल की बैटरी यूज़ करो ताकि लॉन्ग लाइफ चले। C साइज़ की बैटरी रहती है। ऐसे C साइज़ की बैटरी हमने इसके अंदर फिक्स करने के बाद इसको इस टाइप से इसके अंदर डाल देना है। ओके, वो देख लेना है एकदम फिक्स हो गया। तो बैटरी अंदर डालने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो रही है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो ये सब मैनुअल, ये सेंसर है। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, ये फीड बटन है। मतलब जब हम पेपर डालते हैं तो इसको एक बार प्रेस करोगे तो ये घूमेगा। तो ये क्या करेगा, जब पेपर हम डालते हैं तो उसको पेपर को फिक्स करने के लिए यहाँ पर इंडिकेशन दिया हुआ है। लो पेपर इंडिकेशन है, लो बैटरी इंडिकेशन है। उसके बाद यहाँ पर लेंथ है, टच बटन है। उसको जैसे ही प्रेस करोगे तो लेंथ, पेपर कितना लेंथ बाहर निकालना है वो हम सेट कर सकते हैं। स्मॉल निकालना है, ज़्यादा निकालना है। ओके, इस टाइप से अलग अलग 5 सेटिंग दिए हुए अलग अलग। उसके बाद मोड है। मोड में एक ऑटो है, सेंसर वाला है, और ये ऊपर है मैनुअल। तो मैनुअल में भी हम कर सकते हैं और ऑटो। पुल अप मैनुअल मतलब जब हम पेपर खींचोगे तो पेपर खींचने के बाद मतलब नॉर्मली उसको खींचना पड़ेगा। और ये में ऑटो है, सेंसर वाला। जब सेंसर पे हाथ चेंज करेंगे तब हम पेपर निकाल पाएंगे। पेपर डिस्पेंसर में हमने क्या किया, ये बैटरी बॉक्स में बैटरी डाल दिया है और ओपन, ये जो मैन्युअली जो यहाँ पर बटन के जरिए हम ऑपरेट कैसे करना है, पेपर वगैरह सेट कैसे करना है वो हमने दिखा दिया। अगर हमें इसको एडाप्टर के जरिए यूज़ करना है तो बैटरी हमें निकाल देना है। अदरवाइज़ बैटरी से यूज़ करना है तो विदाउट एडाप्टर हमें यूज़ करना है। अगर बैटरी नहीं डालनी है और एडाप्टर ओनली एडाप्टर से करना है तो बैटरी निकाल देना है। ओके, क्योंकि रिचार्जेबल बैटरी नहीं होगी इसलिए। ओके, अब यहाँ पर जंबो रोल टॉयलेट पेपर जो है वो हमें इसके अंदर इंस्टॉल करना है। तो हम दिखाएंगे किस टाइप से इंस्टॉल करना है। हमारे पास है जंबो रोल है। ओके, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए तो ये पेपर को इस टाइप से हमें रखना है, पेपर रोल को। और ये है थोड़ा मूवेबल रहता है। ओके, ऐसे मूव कर सकते हैं और इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। ओके, इस टाइप से इसको ऐसे खींचने से, देखो ऐसे खींचने से उसको पेपर निकाल सकते हैं। ऐसे पकड़ के ऐसे खींचोगे तो पेपर को हमें इजीली निकाल सकते हैं। अगर अंदर डालना है, ओके, इस टाइप से हम पेपर निकाल दिया। उसके बाद जो ए वाला बटन है उसको इस पे ऐसे पकड़ के ऐसे ओपन कर लेना है और पेपर ऐसे डाल देना है। ओके, फीड करने के लिए, पेपर फीड करने के लिए ऐसे रख देना है। ओके, उसके बाद जस्ट ऐसे हमें रख देना है, इसको ओपन करके ऐसे पेपर रख देना है। उसके बाद हमें एडाप्टर के जरिए अगर पावर सप्लाई देना है तो एडाप्टर हमने जो है या नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पर, ओके, वहाँ पर हमें एडाप्टर का पावर सप्लाई दिया है। देखो हमने यहाँ पर एडाप्टर के जरिए पावर सप्लाई दे दिया है। ओके, पावर सप्लाई देने के बाद
ओके, ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमने जो ये पेपर डाला है उसको एक बार पेपर को बाहर निकाल लेना है। फीड का बटन है, उसको एक बार प्रेस करोगे तो आप देखोगे तो पेपर यहाँ पर बाहर निकल गया है। ओके, तो ऐसे फीड बटन प्रेस करके एक बार चेक कर लेना है, पेपर बाहर इजीली बाहर निकल जाए, इस हिसाब से कर लेना है। उसके बाद ये हमारा पेपर डिस्पेंसर है वर्क करने के लिए रेडी हो गया। अभी हमने क्या सेट किया है, एकदम हाई, तो इतना पेपर निकला है। अगर इसको हम स्मॉल करेंगे, ओके, और ये वो सेंसर में रखा हुआ है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कैसे हो। बंद कर देते हैं। ओके, बंद करने के बाद अभी हमने पहले क्या था, हाई में रखा था, इतना ज़्यादा पेपर निकला। अभी स्मॉल में रखा है और सेंसर से हम सेंस करेंगे। देखो, अब देखो तो पहले इतना ज़्यादा निकला था और बाद में इतना निकला। तो इस हिसाब से पेपर की लेंथ भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे ही हम ऐसे करेंगे सेंसर से, ओके, और इजी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कट जाएगा और जस्ट हमें खींचना है। ओके, इस हिसाब से ये पहले हमारा सेंसर मोड हो गया। अभी हमें अगर उसको करना है, मोड चेंज करना है, पुल अप मोड, तो ये मोड में करने के बाद जैसे हम पेपर डिस्पेंसर ऐसे करेंगे, ओके, देखो ये पेपर इतना आ गया। ओके, अभी ये सेंसर से वर्क नहीं करेगा, ओके, क्योंकि हमने क्या डाला, पुल अप मोड में डाला है। तो अभी जैसे पेपर को खींचेंगे दूसरा निकल जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अभी ये सेंसर से वर्क नहीं करेगा, जैसे हम पेपर को खींचेंगे ये निकल जाएगा। आप देख सकते हो इजीली, जैसे हम पेपर को निकालेंगे ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ओके, इस हिसाब से हम दो है, सेंसर वाला मोड भी है और ऑटोमेटिकली पेपर बाहर निकल जाएगा, इसका भी मोड इसमें सेट कर सकते हैं। ओके, इस हिसाब से अभी अगर इस ओपन करते हैं इसको, पेपर डिस्पेंसर को, ओके, ओपन करने के बाद यहाँ पर सारे अलग अलग फंक्शन हैं। मोड भी हमने दिखा दिए, ऐसे लेंथ भी हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर दो इंडिकेशन है, लो पेपर का इंडिकेशन, अगर रोल ख़त्म होने को आया है तो लो इंडिकेशन दिखाएगा। बैटरी अगर ख़त्म होने के आई है तो यहाँ पर लो बैटरी का इंडिकेशन दिखाएगा। फीड बटन है, जब हम फर्स्ट टाइम पेपर डालते हैं तो फीड बटन से प्रेस करना है। और ऑन ऑफ का बटन है, उसको अगर प्रेस करोगे, टच करोगे तो ये पेपर डिस्पेंसर ऑन ऑफ भी हो सकता है। ओके, अब इस पेपर डिस्पेंसर को हम आपको एप्लीकेशन के ज़रिए कैसे यूज़ करना है वो हम आपको दिखाते हैं। इस पेपर डिस्पेंसर के साथ में एक मैनुअल दिया है। मैनुअल में 2 QR कोड है। ओके, उस मैनुअल में पूरा एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना दिखाया है और लास्ट में 2 QR कोड है। उसमें गूगल पे, अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये गूगल पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर एप्पल का फ़ोन है तो ऐप स्टोर से भी आप QR कोड स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने हमारे एप्पल के फ़ोन में ऐप डाउनलोड किया हुआ है, जो ये वाला है, हाइजीन की करके है, हाइजीन की। ओके, जैसे हम इसको ओपन करते हैं, हमारा जो पेपर डिस्पेंसर है उसको टच करते हैं। ओके, उसमें देखो आप जितनी बार हम इसको कनेक्ट करते हैं, इस टाइप से कनेक्शन याद रखना है कि हमारे फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए जब भी हम कनेक्ट करते हैं पेपर डिस्पेंसर के साथ। तो यहाँ पर जो पेपर डिस्पेंसर दिखाएगा, ओके, तो हमने ऐसे टच कर लिया पेपर डिस्पेंसर, तो एक प्रोसेस होके ये कनेक्ट हो जाएगा ऐसे एप्लीकेशन में। ओके, हमारा पेपर डिस्पेंसर एप्लीकेशन से कनेक्ट हो चुका है। ओके, उस एप्लीकेशन के अंदर देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग दिया हुआ है। बैटरी का इंडिकेशन दिया है 100% है, और दूसरा इसमें दिया हुआ है, ये जो ए वाला है 98% वो दिखा रहा है। पेपर का स्टेटस कितना रिफिलिंग स्टेटस दिखा रहा है। उसके बाद ये मोड है, दोनों मोड है। ये अभी पुल अप मोड है, अगर सेंसर वाला मोड करना है तो इसको सेंसर वाला मोड भी कर सकते हैं, पुल अप मोड करना है तो पुल अप मोड भी कर सकते हैं। अगर हमें सेंसर वाला मोड करना है तो हम सेंसर वाला मोड कर देते हैं, राइट। उसके बाद सीट लेंथ अभी मिनिमम 15 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं। उसके बाद इसको हम 15 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, और मैक्सिमम 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं।
तो ऐसे हम शीट की लेंथ कितनी भी हम रखनी है, अगर हम ये 35 सेंटीमीटर रखते हैं तो इस हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब पेपर कितना बाहर निकालना है। तो अभी हमने 33 सेंटीमीटर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रोल, अगर हमने रोल कितना डाला हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट 160 मीटर का है जो हमारा, अगर जितना भी रोल है मीटर का, और रोल का हमें डाल देना है यहाँ पर पेन के ऊपर क्लिक करके, जितने मीटर का हमने रोल डाला हुआ है वो मीटर हमें डाल देना है। अभी 160 मीटर डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रिमेन दिखाएगा, मतलब कितनी शीट, अगर 33 सेंटीमीटर की शीट निकालते हैं तो इतनी शीट अभी रिमेन है, वो हमें इसमें भी दिखा देगा एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे वो दिखाया हुआ है। उसमें आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, अगर सब में ब्लू है तो पूरा वीक चलेगा। अगर हम ऐसे निकाल देते हैं तो सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे बंद रहेगा। अगर फ्राइडे निकाल कर देते तो फ्राइडे भी बंद रहेगा। वैसे हम मिनिमम 4 दिन के लिए चालू रख सकते हैं और 3 दिन को हम ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमें पूरा वीक रखना है तो हमें पूरा वीक सिलेक्ट करके रखना है। ओके, उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर टाइम दिया है कि मिनिमम 1 आवर सेट कर सकते हैं, मतलब कितने टाइम चालू रखना है, कि भाई सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, या सुबह 10 बजे के शाम को 10 बजे तक चालू रखना है। जो भी टाइम रखना है उस टाइम यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ओके, और कितने बजे से 24 आवर्स के हिसाब से 1:30 को लेके, अगर हमें 10 बजे से लेके करना है ओके, तो हमें यहाँ पर ऐसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने 11 बजे से रखा है, 11 बजे से लेके 10:30 से लेके अभी 90 तक रखते हैं, तो ऐसे भी हम सेट कर सकते हैं, वही टाइम में वो चालू रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये है डिले टाइम ऑफ ईच शीट, मतलब एक शीट निकलने में कितना सेकेंड हमें रखना है, वो अगर सेट करना है तो यहाँ ब्लू बटन प्रेस करके सेकेंड के हम रख सकते हैं। ओके, वो करना है तो उसके बाद वैलिड फॉर डेज, मतलब ये ब्लू इसके ऊपर करोगे तो हमें कितने दिन डे के लिए वैलिड रखना है, जो हमने सो सेटिंग किया है वो अगर 5 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, जो भी जितने डेज के लिए रखना है तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। ओके, वो भी जरूर है। रिफिल लो वार्निंग, मतलब अगर रिफिल लो हो जाती है तो उसका भी वार्निंग देगा। बैटरी लो वार्निंग, अगर बैटरी कम हो जाती है उसका भी वार्निंग देना है, वो करना है तो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंड बटन है, मतलब हमने जो भी ये इसमें सेट किया हुआ है, ओके, ये एप्लीकेशन में हमने जो भी सेट किया उसको अगर सेंड करोगे तो सेंड करना ही है, तो क्या है कि वो ये हमारे पेपर डिस्पेंसर को सिग्नल भेज देगा कि भाई अभी ये सेटिंग से चलना है। और ऑफ बटन है, अगर उसको प्रेस करोगे तो हमारा पेपर डिस्पेंसर ऑफ हो जाएगा। तो अभी हम क्या करें, हमने जो सेटिंग किया है वो ऑटोमेटिक वाला, तो हम सेंड करते हैं और पेपर डिस्पेंसर को सिग्नल भेजते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोसेस लेगा और सेंड सक्सेसफुली आ जाएगा, तो हमारे पेपर डिस्पेंसर में लाइट होगी। अभी हम पहले क्या था, पुल वाला था, अभी हमने सेंड किया है ऑटोमेटिक सेंसर वाला, तो ये हो गया है कि नहीं हम देखते हैं। अब देखते हो, देखो, और ये इतना बड़ा, पहले छोटा निकल रहा था, इतना बड़ा निकल रहा है क्योंकि हमने 33 सेंटीमीटर का सेट किया हुआ है एप्लीकेशन में, और सेंसर वाला कर दिया है। ओके, तो सेंसर वाला भी हो गया। अभी एप्लीकेशन में अगर हम ये पुल वाला कर देते हैं और उसके बाद पेपर डिस्पेंसर के पास रख के सेंड कर देते हैं, तो सेंड सक्सेसफुली हो गया। तो अभी आप देखोगे तो सेंसर वाला नहीं चलेगा। ओके, अभी जैसे ही पेपर काटोगे तो दूसरा निकल जाएगा। ओके, जैसे ही पेपर काटोगे तो दूसरा निकल जाएगा, ये सेंसर वाला बंद हो गया। इस हिसाब से हम एप्लीकेशन के ज़रिए हमारे पेपर डिस्पेंसर को हम सिग्नल भेज के मॉनिटर कर सकते हैं और पेपर डिस्पेंसर को रन कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन में अलग अलग काफ़ी सारे फंक्शन दिए हुए हैं। ये सब फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन हमने बता दिए। अगर हमें पेपर डिस्पेंसर को ऑफ़ करना है तो यहाँ पर ऑफ का बटन एक बार प्रेस करोगे, स्टॉप वर्किंग हो गया। अभी आप देखोगे तो पेपर डिस्पेंसर वर्क नहीं करेगा, कहीं पे भी वर्क नहीं करेगा, देख सकते हो। ओके, जैसे ही इसमें ऑफ स्टॉप वर्किंग है और जैसे ही ऑन का बटन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पर पेपर डिस्पेंसर ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। अभी आप देखोगे। ओके, तो इस हिसाब से इस पेपर डिस्पेंसर को
हम एप्लीकेशन के ज़रिए काफ़ी अलग अलग फंक्शन हम इसमें रन कर सकते हैं और पेपर डिस्पेंसर को यूज़ कर सकते हैं।